और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात एक ऐसी दाल की जो पिछले 55 साल से जहर थी। जी हां, दोबारा सुन लीजिए, वो दाल जो पिछले 55 साल से जहर थी, जिसकी खरीद फरोख्त पर, बिक्री पर सरकारी रोक थी, उस दाल में अब सरकार को कोई कमी नहीं दिख रही है। अब जल्द ही अरहर से करीब 3 गुना सस्ती खेसारी की दाल आप लोगों की थाली में होगी, जिस पर 1961 से सरकार ने बैन लगाया था। हिंदुस्तान के आम आदमी की थाली से दाल गायब क्या हुई? कभी जहरीली दाल के नाम से मशहूर खेसारी में भी सरकार को नई उम्मीद नजर आने लगी। अरहर की दाल 170 रुपए किलो, चने की दाल 110 रुपए किलो, तो मसूर की दाल करीब 100 रुपए किलो बाजार में बिक रही है। दाल की कीमतों में ऐसी आग लगी कि लोगों ने दाल खाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब जल्द ही बाजार में एक ऐसी दाल आने वाली है जो 1 किलो अरहर की दाल की कीमत में 3 किलो मिलेगी, 1 किलो चने की दाल की कीमत में 2 किलो मिलेगी और 1 किलो मसूर की कीमत में 2 किलो किचन में पहुंचेगी। हम आपको थोक मंडी में लेकर चलते हैं, जहां से दाल आपके किचन तक कई पड़ाव पार करते हुए पहुंचती है। दाल रोटी खाकर और प्रभु के गुण गाकर जीवन काट लेने की बातें हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में प्रभु को प्राप्त करने का ये जरिया कितना महंगा है। चना दाल 55 रुपए किलो, मसूर दाल 61 रुपए किलो और अरहर दाल 130 रुपए किलो। आप तक पहुंचते पहुंचते प्रति किलो 20-25 रुपए इजाफा हो जाना तय है। ऐसे में दालों के बाजार को इंतजार है दालों के एक ऐसे विकल्प का जो सस्ता भी है और हमारे देश में आसानी से उपलब्ध भी। और ये दाल है खेसारी की दाल, जिस पर सरकार ने पिछले 55 साल से रोक लगा रखी है। लेकिन जैसे ही देश में दाल का संकट खड़ा हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पैनल ने इसे खाने के लिए सुरक्षित बता दिया। गरीबों की दाल के नाम से मशहूर खेसारी पर 1961 में ही सरकार ने बैन लगा दिया था। अगर वो परमिसेबल लिमिट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है एंड आई एम श्योर कि आईसीएमआर ने इसे इवैल्यूएट करा होगा, तो कंज्यूमर के लिए ये वेलकम होना चाहिए। स्पेशली जब दाल के प्राइसेस इस समय इंडिया में काफी हाई हो गए हैं, थोड़े जगहों पे मुर्गियों से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कोई नई वैरायटी आती है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो। तब तर्क दिया गया था कि खेसारी की दाल खाने से कई तरह की बड़ी बीमारियां होती हैं। सरकार ने लोगों को बीमारियों से दूर रखने के लिए खेसारी पर रोक लगा दिया, लेकिन अब सरकार को इस दाल में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जब देश के स्वास्थ्य मंत्री से न्यूज 24 ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से 1961 में खेसारी दाल मैं फिर कहूँगा, देखिए मैं फिर कहूँगा, आज मैं अवार्डीज की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। मंत्री जी भले ही जहरीली दाल रिटर्न्स पर कुछ भी नहीं बोल रहे हों, लेकिन एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि खेसारी से बैन हटाने का प्रस्ताव आईसीएमआर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को भेज दिया है, जिस पर मंथन चल रहा है। वहीं खेसारी को दूसरी दाल की तरह इज्जत दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे शांतिलाल कोठारी का दावा है कि इस दाल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। दाल जो है, जब से इसको पहचानी गई है, मतलब 1831 के अंदर से लेकर के आज तक इसके खाने से कोई है जो बीमार नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। उलट उनका है जो स्वास्थ्य अच्छा बना और खेती की है जो इसकी खेती करने से उर्वरा शक्ति बढ़ती है जमीन की। जानकारों का मानना है कि खेसारी की 3 ऐसी किस्में हैं जो जहरीली नहीं हैं, जिन्हें खाने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान एक जमाने में खेसारी की खेती में खास दिलचस्पी दिखाते थे और इसकी बड़ी वजह थी कम समय में खेसारी की फसल का तैयार होना। अब फिर से खेसारी की खेती का रास्ता खुल रहा है, यानी गरीबों की दाल की वापसी हो रही है। नागपुर से उदय तमाड़े के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 दिल्ली। दाल सस्ती थी तो खेसारी जहर थी। अब दाल महंगी होने लगी हैं बाकी दालें, तो खेसारी ठीक हो गई। बात समझ में नहीं आ रही है और इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने जहरीली दाल से बैन हटाने का फैसला क्यों किया? क्या वाकई खेसारी की दाल खाने से कोई खतरा नहीं है? क्या अब उसका जहर निकल गया है? देखिए।
हिंदुस्तान के लोगों ने शायद ही कभी 200 रुपए किलो महंगी दाल खाई हो। अरहर की महंगी दाल ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। इसे लोग पीला सोना भी कहने लगे। लेकिन इसी पीले सोने में एक और दाल ने घुसपैठ कर ली, जिस पर सरकार ने 55 साल पहले ही रोक लगा दी थी। बाजार में चोरी छिपे 50 से 60 रुपए किलो बिकने वाली खेसारी की दाल अरहर में मिल गई। बिल्कुल अरहर जैसी ही दिखती है खेसारी की दाल। महंगी दाल में सस्ती दाल की घुसपैठ पर बहस चल ही रही थी कि सरकार ने खेसारी से प्रतिबंध हटाने की तैयारी कर ली। कांग्रेस की ओर से आरपीएन सिंह ने मोदी सरकार को लपेटना शुरू कर दिया। दलहन के दाम बढ़ते गए हैं, ना तो उत्पादन 19 महीनों में बढ़ा पाए, ना तो विदेश में निर्यात करवा पाए। अब खेसारी दाल लागू करने की बात ये सरकार करती है। जब हम बचपन में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था कि जब खेसारी दाल अगर आप खाएंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा कि लकवा मार जाएगा। हम सरकार से चाहेंगे कि आम आदमी, गरीब आदमी का ध्यान न रखते हुए दाल का दाम कम करने के समय कहीं एक व्यक्ति को भी अगर लकवा मारता है तो ये सरकार उसके जिम्मेदार होगी। हालात ये है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल विदेशों से करीब 50 लाख टन दाल मंगवानी पड़ती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि खेसारी को हरी झंडी दिखाने से महंगी दाल का टोटा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे होने वाले खतरे अभी लोगों के मन से दूर नहीं हुए हैं। इस दाल को अभी अप्रूवल फॉर सेल नहीं मिला है, तो ये मैटर अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है, उनके टेबल पर है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI आई एम श्योर उस मैटर को अच्छी तरह इवैल्यूएट करेगी और अगर वो कंज्यूमर बेनिफिट में है, अगर वो सेफ्टी लिमिट में है, तो उसे डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए और डेफिनेटली एंकरेज करना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। पुअर मैंस दाल है, बहुत जो गरीब होते हैं जिनके पास और कुछ ना मिले तो वो शायद जिनके खेसारी दाल होती है तो उसको खा लेते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हालांकि जो 3 नई किस्में निकाली हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव भी कर दी है, वो इतनी डेस्परेशन क्या है कि हम खेसारी दाल को भी अलाउ करने के लिए चाहते हैं। कोई देश में दालों का अकाल तो नहीं पड़ा है? जिस खेसारी को कभी जहरीली और रोगों का घर बताकर बैन कर दिया गया था, उसे अब बाजार में उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन दाल के कारोबार से जुड़े लोगों को लगता है कि खेसारी के भी अखाड़े में उतरने से दाल की कीमतों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। खेसारी दाल से रेट पर फर्क क्या पड़ेगा जी? अरहर दाल तेज होती है तो खेसारी को उससे पहले बढ़ा देते हैं। बिल्कुल खाएंगे जी, अगर किसी को कस्टमर मंदी मिलेगी कोई खाएगा, मंदी दाल ही खाएगा जी, पूछे भोगी को खाएगा। 55 साल में 2 पीढ़ियां पार हो जाती हैं। ऐसे में दादा के जमाने में कभी खाई गई खेसारी की दाल के बारे में लोगों की राय जो बनी है, उसे निकालना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। नेहरू जी ने बैन लगाया था, मोदी जी बैन हटा रहे हैं। खेसारी को लेकर सियासत भी खूब तेज है, लेकिन यहाँ दाल के बाजार में चर्चा अलग है। चर्चा ये है कि दाल हम सबसे ज्यादा उगाते भी हैं, दाल हम सबसे ज्यादा खाते भी हैं और हमारे यहाँ दालों की कीमत भी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर खेसारी को दूसरे दालों का दर्जा मिल जाता है तो आम आदमी की जेब पर बड़ा माकूल असर पड़ेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि सरकार और समाज को उपभोक्ताओं को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या है खेसारी की खासियतें। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। वैसे आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि जैसे ही दाल की कीमतें आसमान पर पहुंची, मिलावटखोरों ने एक नया तरीका निकाल लिया था। महंगी अरहर की दाल में उस खेसारी की मिलावट शुरू कर दी जो पिछले 55 साल से बैन है। मिलावटी दाल की तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में ये दाल धड़ल्ले से बेची जा रही थी। ऐसी ही दाल की सप्लाई NCR के ज्यादातर इलाकों में हो रही थी। शायद आपके किचन तक भी ये दाल पहुंची हो, अरहर की दाल के नाम पर। लेकिन जिसे आपने शुद्ध अरहर की दाल समझकर खाया होगा, शायद उसमें एक ऐसी दाल की मिलावट की गई हो जिसे कभी आपके पापा या दादा ने खाया होगा। जी हाँ, अरहर में खेसारी मिलाकर बेचने का खेल पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। खेसारी दाल की मिलावट इसलिए हो रही है क्योंकि ये दाल बिल्कुल अरहर की दाल की तरह दिखती है और ये दाल 60 से 70 रुपए में आराम से मिल जाती है।
वहीं अरहर की कीमत करीब 200 रुपए किलो तक है। ऐसे में मिलावटखोर अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिलाकर थोड़े सस्ते दाम पर बेच रहे हैं। जैसे ही पुलिस को खेसारी की खबर मिलती है, छापेमारी और धरपकड़ अभियान शुरू हो जाता है। लेकिन एक जमाने में जहरीली दाल के नाम से कुख्यात खेसारी की फिर से वापसी की पूरी तैयारी हो चुकी है। ICMR ने जो पहले अपने प्लानिंग कमीशन के अंदर के उनके साइंटिस्ट ने दोनों ने मिलके 19 मई को उन्होंने जो कहा कि भाई इसके ऊपर से बंदी हटाने का हमने FSSAI को दे दिया, क्योंकि FSSAI है वो है जो कोई भी अध्यादेश वो जारी करती है। तो FSSAI का जो अध्यादेश है वो है जो मुझे 2 जनवरी 2016 को मिला। एक जमाने में खेसारी हिंदुस्तान के गरीब लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, क्योंकि ये दूसरी दालों की तुलना में बहुत सस्ती थी। इसकी खेती करना भी बहुत आसान है, सिंचाई का भी कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता था। किसान 1-2 बीघा में चारे के लिए भी खेसारी छींट देते थे, यानी खेती में कोई खास लागत नहीं। इतना ही नहीं, सिर्फ 120 दिन में ही खेसारी की फसल पककर तैयार हो जाती है। अगर फसल को नुकसान भी हुआ तो पशुओं के बेहतर चारे के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। किसानों की सोच थी कि चारे में खेसारी खाने वाले पशु ज्यादा दूध देते हैं। गरीब तो गरीब, अमीर भी जायके के लिए इसे कभी कभी खाते थे, लेकिन खेसारी में होने वाले खतरे की चर्चा ज्यादा होती थी। वो इतनी डेस्परेशन क्या है कि हम खेसारी दाल को भी अलाउ करने के लिए चाहते हैं? कोई देश में दालों का अकाल तो नहीं पड़ा है? ये जो जितनी भी हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, जो शोर मच रहा है कि दालों के दाम बढ़ गए हैं, वो तो इसलिए नहीं बढ़े हैं कि पैदावार में कोई बहुत ज्यादा कमी हुई है या अवेलेबिलिटी में बहुत कमी है। इंपोर्ट्स के बराबर देख लें हम तो बराबर हो जाती है। वो इसलिए है कि दालें होर्ड हो रही हैं। सरकार को जहां काम करना चाहिए वहां तो कर नहीं रही है कि उनकी होर्डिंग को समाप्त करें। लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में खेसारी की नई किस्में इजाद कर ली गई हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि खेसारी की नई किस्मों को कम पानी वाले इलाकों में भी उगाया जा सकता है। नागपुर से उदय तांबड़े के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।